महाभारत में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को 5 पत्नी दिखाई जाती है। भीम को 2 पत्नी और अर्जुन को कई पत्नियां दिखाई जाती हैं। इसका वेद का अर्थ क्या है? अरे सीधी सी बात है, पांडव किसके बच्चे हैं? पंडा बाप के बच्चे हैं। पंडा बाप आकर के क्या सिखाता है पांडवों को? अरे हैं? राजयोग सिखाता है, और राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का क्या बनाता है? राजा बनाता है। तो सतयुग त्रेता में तो एक ही पत्नी होती है। जो भी पांडव होंगे सतयुग त्रेता में जाएंगे कि नहीं? तो एक ही एक पत्नी होगी। 21 जन्म या कम ज्यादा होंगी? वहां तो एक ही होगी। उसके लिए हमारी बुद्धि नहीं चलती क्या? उस एक जन्म के लिए हमारी बुद्धि, हम क्यों माथा कप्पी करें? एक जन्म से हमें संतुष्टि नहीं है, हमें तो वो चाहिए जहां ज्यादा पत्नियां होती हैं। तो 5 पांडवों में 3 को तो 5 पत्नियां दिखाई गई हैं। भीम को सिर्फ 2 ही दिखाई गई है, और अर्जुन को ढेर की ढेर पत्नियां दिखाई गई हैं। अब इसमें भी कोई अर्थ है क्या? है? इसमें कोई गुह्यार्थ है क्या? है? अरे द्वापर युग से कोई राजाओं को कम पत्नियां होंगी, कोई को जास्ती पत्नियां होंगी। बड़े राजाएं हुए होंगे तो ज्यादा पत्नियां होंगी, छोटे राजाएं हुए होंगे तो थोड़ी पत्नियां होंगी। युधिष्ठिर जैसे धर्मी कर्मी होंगे तो उनकी लिमिट दिखा दी। युधिष्ठिर की, सहदेव की और क्या नाम, नकुल की। अर्जुन को अनेक पत्नियां दिखा दी हैं। तो ज्यादा राजयोग कौन सीखता है? है? ज्यादा बाण विद्या में तीखा तो अर्जुन ही जाता है। किसके रथ में भगवान आते हैं? अर्जुन के रथ में आते हैं। तो वो तो ढेर की ढेर फिदा हो जाएंगी। कोई बड़ी बात है क्या? है? बड़ी बात है? तो कोई बड़ी बात नहीं। भीम को 2 पत्नियां दिखाई है। क्या? कौन कौन सी 2 पत्नियां हैं? हिडंबा और द्रौपदी। तो भीम सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो 2 ही क्यों दिखाई है? उनमें भी ज्यादा यादगार किसकी है भीम के साथ? है? ज्यादा सहायता द्रौपदी की किसने की? भीम ने की। और पांडव चुप्पी साध के बैठ जाते। और भीम द्रौपदी का दुख सहन नहीं कर सकता। चाहे कीचक हो और चाहे दुर्योधन, दुशासन, कौरव हो, उनकी सुरक्षा 5 पांडवों के बीच जितना भीम ने की है
उतना और किसी ने नहीं किए। ये कैटेगरीज दिखाई गई है ब्राह्मणों की, सो देवताओं की, सो राजा बनने वालों की। बाकी तो ये कथाएं हैं कि भीम को 2 ही पत्नियां थीं, अर्जुन को ढेर पत्नियां थीं। असली बात तो ये है, जो जितना ताकतवर राजा हुआ है द्वापर युग से, वो उतना सक्षम होने के कारण ज्यादा से ज्यादा परिवारों को संतुष्ट करता था। उसमें धर्म की बात भी आड़े आती है। कुछ राजाएं जरूर ऐसे हुए हैं जो धर्म को विशेष आगे रखते रहे। जैसे दुर्गा दास एक राजा हुआ, विशेष सदाचारी था। युद्ध में यवनों की ढेर पत्नियां हाथ में आ गई, फिर भी उसने क्या किया, उनको ज्यों का त्यों उनके घरों में वापस भेज दिया। तो हर प्रकार के राजाएं दिखाए गए हैं। शास्त्रों में तो कपोल कल्पित गाथाएं हैं, ज्यों का त्यों उनका अर्थ नहीं लगाया जा सकता। बाबा तो कहते हैं कि आटे में नमक मिसल सच्चाई है। बाकी शास्त्रों में साफ गल्प कथाएं हैं। और